Hello viewers, you are all welcome in my YouTube channel स्टडी विद डॉक्टर वसीम यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो आपके लिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है एसपीएससी में अगर आपने रिटन टेस्ट वेटनरी ऑफिसर की क्वालिफ़ाई कर दी है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे। जी, तो ये सामने आपके पास एक इंटरफेस शो हो रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मेंशन की हुई है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके अटेस्ट करके रिटन टेस्ट की रिज़ल्ट शो होने के बाद 7 डेज़ मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो है एसपीएससी ऑफिस में जमा करवाने होंगे। जी, तो चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हुए। सबसे पहले कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म। जी व्यूअर्स, तो आपने जब अप्लाई किया था इस जॉब के लिए तो एसपीएससी पे एक अकाउंट बनाया था जिसमें अपना एनआईसी लगाया था और एक पासवर्ड मेंशन किया था। तो उस अकाउंट को ओपन जैसे आप करेंगे अपना एनआईसी लगाकर और पासवर्ड लगाकर, तो उसमें आपकी सारी डेटा जो है मेंशन हो जाएगी और उस पर लिखा होगा ऑनलाइन फॉर्म। तो अगर आप उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वो आपका फार्म प्रिंट आउट हो जाएगा। जी, तो एक तो ये हो गया, आपको अपना एसपीएससी पे लॉगिन करनी है और उसके बाद अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करना है, उसकी प्रिंट निकलवानी है। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स हो गया ये हो गया, और सेकंड है 3 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स। आपको पासपोर्ट साइज़ वाले 3 फ़ोटोज़ की ज़रूरत होगी जो कि अटेस्टेड होंगे बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे अटेस्टेड नहीं करवाना है। 3 फोटो पिक्चर्स चाहिए पासपोर्ट साइज़, वो भी अटेस्टेड होगी बैक साइड पे। जी, तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 3 सीएनआईसी कॉपी। सीएनआईसी की एक कॉपी और वो भी अटेस्टेड होगी 17 ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से, गजेटेड सीट वाले से। जी, तो फोर्थ नंबर हमारा है ओरिजिनल बैंक चालान ऑफ ₹500। जी, तो चालान जो आपने अप्लाई किया जिस वक्त, तो आपने नेशनल बैंक में एक चालान पे किया होगा ₹500 का। तो वो चालान जो इसमें लगेगा ओरिजिनल चालान लगेगा, जिसकी कॉपी आप अपने पास सेव कर लें और जो है चालान इनको जमा करवाना होगा। उसके बाद नंबर 5 है मैट्रिक पक्का सर्टिफिकेट। आपने जो मैट्रिक का जो पक्का सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसकी एक कॉपी लगेगी, वो भी अटेस्टेड होगी गजेटेड सीट वाले से। देन नंबर 6 इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट का पास सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है और वो भी अटेस्टेड होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट। जी, तो आपने अगर ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई किया हुआ है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो उस यूनिवर्सिटी का आपको पास सर्टिफिकेट मिला हुआ होगा, तो वो पास सर्टिफिकेट इसमें लगाना है, उसकी कॉपी लगानी है, वो भी अटेस्टेड। देन मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट। जी, तो अगेन आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन पे अप्लाई किया हुआ था तो आपको ग्रेजुएशन वाली डिग्री चाहिए होगी। अगर आपने एमफिल के बेस पे अप्लाई किया होगा तो आपको एमफिल वाली जो है ना यूनिवर्सिटी की डिग्री रिक्वायर्ड है और वो डिग्री की कॉपी इसमें लगेगी, वो भी अटेस्टेड होगी। देन ऑल मार्क्स सर्टिफिकेट। तो ऑल मार्क्स सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि आपको जो है ना अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, एक इंटरमीडिएट की मार्कशीट, देन आपने जो ग्रेजुएशन की हुई है अगर ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट, एंड देन एमफिल पे अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट सारी अटेस्टेड कॉपीज़ उनकी इसमें रिक्वायर्ड है और वो लगेगी। देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको इसकी ज़रूरत होगी। देन अदर देन इस अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो इसकी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर 11 डोमिसाइल पीआरसी एंड फॉर्म डी अटेचेस कॉपी। जी, तो ये आपके पास अपना डोमिसाइल होगा, उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन होगा, तो वो डोमिसाइल की कॉपी लगेगी एंड फॉर्म डी की अटेस्टेड कॉपी लगेगी।
देन नंबर 12 टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। उसकी एक चालान होता है, डिफरेंट फीसेस होती है, तो वो फ़ीस आपको पे करनी होगी और वहाँ से आपको जो है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी वाले देंगे। और सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप किसी भी BPS 17 के ऑफिसर से बनवा सकते हैं। मतलब आप अपना MS वर्ड में ऐसा कोई पैटर्न बना के या फिर पैटर्न बने हुए होते हैं इनके, तो ऐसा कोई बना के और जस्ट 17 ग्रेड के ऑफिसर से उस पर स्टैम्प लगवाना है और उनसे सिग्नेचर वगैरह करवा के, तो ये आपका सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया। जी तो नंबर 13 है वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जैसे कि आपने DVM के बेस पे अप्लाई किया हुआ है तो DVM वालों के लिए जो है ना इसको कौन सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उनका होगा PVMC वालों का, पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल। इधर मेंशन किया हुआ है PMDC, पाकिस्तान मेडिकल डेंटिस्ट काउंसिल, मगर DVM वालों का जो होगा पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल, तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। एंड देन अदर डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड। जी तो अगर आपके पास इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अगर किधर भी एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आपने किधर जॉब की हुई है तो उसके सर्टिफिकेट्स आप लगा दें बेशक। और उसके अलावा आपने इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स हो गए, आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की होगी डिफरेंट, तो उनके सर्टिफिकेट्स होंगे, तो उन सब की कॉपीज़ भी आप जो है ना अटेस्टेड करवा के इसमें लगा सकते हैं। जी ओके व्यूअर्स, तो थैंक यू सो मच। ये आज की वीडियो आपके लिए थी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह आपको हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी मेरे वीडियोस में। सो अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।